कभी सोचा है कि एक घर की नींव ईंटों पर नहीं, भरोसे पर टिकी होती है। और जब वही नींव दरकने लगे तो शोर नहीं होता, बस एक खामोश तबाही आती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले मगध के गलियारों में जो कड़वे सच कहे थे, वो आज भी आपके बंद कमरों के पीछे उतने ही सच हैं। आज हम कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो डार्क साइकोलॉजी समझेंगे जो कोई आपको नहीं बताएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपनी पत्नी को जानते हैं, या आप उस धोखे की आहट को अनसुना कर रहे हैं जो शायद आपके करीब ही है? धोखा, ये शब्द सुनने में जितना छोटा है, इसका जहर उतना ही गहरा होता है। चाणक्य कहते थे कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इन्हें तो देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे संकेत छोड़े हैं जो बताते हैं कि एक औरत कब और क्यों भटकने लगती है। ये बात सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये बात उस मानसिक अलगाव की है जो धोखे की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो रुकिए, क्योंकि शांत समंदर के नीचे अक्सर सबसे बड़ी तूफान पल रही होती है। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। हम अक्सर उन चीजों को सच मान लेते हैं जो हमें सुकून देती हैं, और उन कड़वे संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं जो हमें बेचैन कर सकती हैं। चाणक्य नीति के अध्याय कहते हैं कि जब किसी रिश्ते में सम्मान की जगह तुलना ले ले तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते की उम्र अब ज्यादा नहीं बची। जब एक पत्नी अपने पति की तुलना दूसरे पुरुषों से करने लगी, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो या बात करने का तरीका, तो उसके मन में असंतोष का बीज बोया जा चुका होता है। और याद रखना, असंतोष ही वो मिट्टी है जिसमें बेवफाई का पौधा पनपता है। एक पुरुष अक्सर अपनी मेहनत के नशे में इतना चूर रहता है कि वो घर की उस खामोशी को नहीं पढ़ पाता जो चीख चीख कर कुछ कह रही होती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा और उसका समर्पण है। लेकिन जब वो समर्पण शर्तों में बदलने लगे, जब उसकी बातों में वो मिठास गायब होकर एक अजीब सी औपचारिकता आ जाए, तो सचेत हो जाइए। क्या आपने कभी गौर किया है, वो आपके साथ होकर भी कहीं और होती है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं, बल्कि एक खालीपन होता है जिसे वो आपसे छुपाने की कोशिश करती है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान रातों रात नहीं बदलता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह दीमक लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है, उसी तरह अपेक्षाओं का बोझ एक औरत के मन में पति के प्रति नफरत पैदा कर देता है। जब उसे घर के भीतर वो सुरक्षा, वो गरिमा और वो प्रेम नहीं मिलता जिसकी उसने कल्पना की थी, तो उसका मन बाहर की उस झूठी चमक की तरफ आकर्षित होने लगता है जो उसे सहारा देने का ढोंग करती है। ये दुनिया भेड़ियों से भरी है, और एक असंतुष्ट मन उन भेड़ियों का सबसे आसान शिकार होता है। सावधान रहिए उस चुप्पी से जो अचानक घर में छा गई है। पहले जो पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, शिकायतें करती थी, अब वो अचानक शांत हो गई है। आपको लग रहा होगा कि वो समझदार हो गई है, नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लड़ना छोड़ दे तो समझ लेना कि उसने आपसे उम्मीद छोड़ दी है, और जब उम्मीद मर जाती है तब किसी तीसरे के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वो अब आपसे बहस नहीं करेगी, क्योंकि उसे अब आपकी परवाह नहीं है। उसका मन अब कहीं और अपना सुकून ढूंढ चुका है। मनुष्य का अहंकार उसे अंधा कर देता है। एक पति को लगता है कि वो कमा रहा है, घर चला रहा है, तो उसका कर्तव्य पूरा हो गया। पर चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि धन से आप घर खरीद सकते हैं, समर्पण नहीं। जब एक औरत को महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, तो उसका विद्रोह अक्सर धोखे का रूप ले लेता है। यह उसका बदला हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, या बस एक क्षणिक भटकाव, लेकिन इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। चाणक्य नीति के गहरे पन्नों में लिखा है कि असंतोष ही पाप की जन्मी है। अगर किसी स्त्री की मानसिक और शारीरिक जरूरतें अपने पुरुष से पूरी नहीं होती, तो वो मानसिक रूप से उस बंधन को तोड़ देती है। शरीर तो घर में रहता है, पर आत्मा और विचार कहीं और भटकने लगते हैं। यहां दोष सिर्फ उसका नहीं है, दोष उस तालमेल का भी है जिसे आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक पुरुष को हमेशा अपनी पत्नी के व्यवहार में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को पढ़ना आना चाहिए। उसकी बढ़ती हुई बेरुखी, उसका अपने ही फोन को आपसे छुपाना, या उसकी बातों में आने वाला विरोधाभास, ये सब खतरे की घंटियां हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा धोखा कब होता है? जब आप खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। चाणक्य कहते थे कि शत्रु पर नजर रखना आसान है, पर अपनों के बीच छुपे अपरिचित को पहचानना सबसे कठिन। अगर आपकी पत्नी अचानक अपनी साथ सज्जा पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे, लेकिन आपके लिए नहीं बल्कि बाहर जाने के लिए,
अगर उसके सोशल सर्कल में ऐसे लोग आने लगे जिनके बारे में वो आपको नहीं बताती, तो ये संकेत है कि वो अपनी दुनिया आपसे अलग बसा रही है। हृदय का परिवर्तन बहुत खतरनाक होता है। चाणक्य ने भ्रष्ट आचरण की जो लक्षण बताए हैं, उनमें सबसे ऊपर है गोपनीयता। एक पारदर्शी रिश्ते में कोई राज नहीं होते, लेकिन जब बातों को घुमाया जाने लगे, जब सामान्य सवालों के जवाब भी गुस्से या चिड़चिड़ाहट से मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो आपसे दूरी इसलिए बना रही है क्योंकि उसके पास अब कोई और है जिससे वो अपनी खुशियां बांट रही है। जीवन एक शतरंज की बिसात है, यहां हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है। चाणक्य ने कहा था कि एक बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपनी पत्नी को संतुष्ट और सुरक्षित रखे, ताकि उसे बाहर झांकने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर पुरुष ही अपने धर्म से भटक जाए तो वो अपनी पत्नी को भी उसी रास्ते पर धकेल देता है। विश्वास की डोरी बहुत कच्ची होती है, एक बार टूट जाए तो उसे गांठें लगाकर जोड़ा तो जा सकता है, पर वो पहली जैसी चिकनी कभी नहीं रहती। याद रखिए, चाणक्य कोई साधारण शिक्षक नहीं थे, वो कूटनीति के जनक थे। उन्होंने कहा था कि जिस स्त्री की आंखों में अपने पति के लिए भय और सम्मान दोनों खत्म हो जाए, वो स्त्री कुल का नाश करने में देर नहीं लगाती। ऐसी स्थिति में प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। आपको अपनी आंखों से मुंह की पट्टी हटानी होगी और हकीकत का सामना करना होगा। क्या आप उस हकीकत के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी उसी भ्रम में जीना चाहते हैं जहां सब कुछ ठीक दिखने का नाटक किया जा रहा है? इस गहरे राज के और भी कई पहलू हैं। ये तो बस शुरुआत है उस डार्क साइकोलॉजी की जिसे समझना हर पुरुष के लिए अनिवार्य है। अभी तो हमें उन गुप्त संकेतों के बारे में और गहराई से बात करनी है जो चाणक्य ने बताए हैं। हाँ, यहीं से ये अंधेरा और घना होता है। चलिए उन परतों को उघाड़ते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर नॉर्मल कहकर टाल देती है। चाणक्य ने एक बात बहुत साफ कही थी, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पत्नी आपके पास बैठी तो है, पर उसका ध्यान कहीं और है? वो आपकी बातें सुन तो रही है, पर समझ नहीं रही। आचार्य कहते हैं कि जब मन में कोई और बस जाता है तो इंसान का अपना शरीर उसे बोझ लगने लगता है। वो आपकी स्पर्श से कतराने लगती है। जिस पुरुष के पास वो कभी सुकून पाती थी, आज उसी का करीब आना उसे घबराहट या चिड़चिड़ाहट देने लगता है। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये उस मानसिक जुड़ाव का अंत है जो एक रिश्ते की जान होता है। अब बात करते हैं उस डार्क साइकोलॉजी की जिसे चाणक्य ने मृग तृष्णा कहा है। जब कोई स्त्री बाहरी आकर्षण के जाल में फंसती है तो वो अपने पति की बुराइयां ढूंढना शुरू कर देती है। अचानक आपको महसूस होगा कि आप जो भी करते हैं वो गलत है। आपकी बोलने का ढंग, आपका पहनावा, यहां तक कि आपकी सफलता भी उसे कम लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने उस तीसरे के गुनाह को सही साबित करना है। उसका मन उसे बार बार ये समझाता है कि मेरा पति ही बुरा है, इसीलिए मेरा भटकना जायज है। ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक खेल है जहां अपराधी खुद को पीड़ित दिखाने का ढोंग करने लगता है। गौर कीजिएगा उस वक्त पर जब वो मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। चाणक्य के समय में मोबाइल नहीं था, पर उन्होंने गुप्त संदेशों और अकारण मेलजोल पर बहुत जोर दिया था। आज के दौर में वो प्राइवेसी का नाम लेकर अपने फोन को आपसे ऐसे छुपाती है जैसे उसमें कोई खजाना हो। जब फोन की स्क्रीन आपकी तरफ होने के बजाय हमेशा नीचे की तरफ रहने लगे, जब नोटिफिकेशंस बंद कर दिए जाएं और जब देर रात तक जागकर चैटिंग करना एक आदत बन जाए, तो समझ लीजिए कि मर्यादा की रेखा पार हो चुकी है। ये आधुनिक युग का वो जहर है जो धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन को निगल रहा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुसंगति को सबसे बड़ा शत्रु माना है। अगर आपकी पत्नी अचानक ऐसी सहेलियों के करीब आ गई हैं जिनका अपना वैवाहिक जीवन बिखरा हुआ है या जो अनैतिक संबंधों को आजादी मानती हैं, तो सावधान हो जाइए। विचार संक्रामक होते हैं। जब वो बार बार दूसरों की लग्जरी लाइफ या उनके सीक्रेट अफेयर्स की कहानियां सुनती हैं, तो उसके मन में भी ये जिज्ञासा जागती है कि क्यों ना मैं भी ये आजमाऊं। याद रखना, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर गलत संगत में बैठ जाए तो उसका पतन निश्चित है। धोखे की एक और बड़ी निशानी है अचानक आई अत्यधिक मिठास या अत्यधिक गुस्सा। ये दोनों ही चरम सीमाएं हैं। कभी कभी अपराध बोध या गिल्ट की वजह से वो अचानक आपकी जरूरत से ज्यादा सेवा करने लगेगी। आपको वो प्यार देगी जो उसने सालों से नहीं दिया, ताकि आप कभी शक न कर सके। और कभी कभी वो बिना किसी बात के इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर देगी कि आप खुद उससे दूर हो जाएं। उसे बस बहाना चाहिए ताकि वो घर से बाहर जा सके या आपसे बात न करने का उसे लाइसेंस मिल जाए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यवहार स्वाभाविक ना हो उसमें खोट जरूर होता है।
एक बहुत कड़वी बात बोलूं? चाणक्य ने कहा था कि जिस तरह सांप को दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता, उसी तरह अगर किसी स्त्री के संस्कार और चरित्र में ही खोट है तो आप उसे सोने के महल में भी बिठा दें, वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगी। यहां सवाल ये नहीं है कि वो धोखा क्यों दे रही है, सवाल ये है कि क्या आपने उसे पहचानने में गलती की? क्या आपने उसकी उन छोटी छोटी झूठ बोलने की आदतों को मासूमियत समझकर छोड़ दिया? छोटा झूठ ही बड़े धोखे की नींव होता है। जो स्त्री छोटी बातों पर आपसे पर्दा करती है, वो बड़ा राज छुपाने में भी माहिर हो जाती है। जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं मरता, एक इंसान के अंदर का भरोसा मर जाता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान पुरुष को अपनी भावनाओं पर लगाम रखनी चाहिए। अगर आपको शक है तो व्याकुल मत होइए, अपनी आंखों को खोलिए और भावनाओं को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से विश्लेषण कीजिए। क्या उसकी दिनचर्या अचानक बदल गई है? क्या वो अब आपके भविष्य की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं लेती? क्या वो अब हम की जगह मैं शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करने लगी है? जब किसी के सपनों में आपकी जगह खत्म हो जाए तो समझ लेना कि उसकी हकीकत में भी आपके लिए अब कोई जगह नहीं बची। समाज चाहे कुछ भी कहे, पर चाणक्य नीति स्पष्ट है, सम्मान के बिना प्रेम का कोई मोल नहीं। अगर कोई पत्नी अपने पति का अनादर दूसरों के सामने करने लगे या उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाए, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उसके मन में अब उस पुरुष के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा। और जहां आकर्षण और सम्मान खत्म होता है, वहां पराया पुरुष अपनी जगह बना ही लेता है। ये कड़वा सच है जिसे निगलना आसान नहीं, पर इसे झुठलाना विनाश को न्योता देना है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो चाणक्य ने सबसे गुप्त रखी थी। एक स्त्री तब सबसे ज्यादा असुरक्षित और भटकने वाली स्थिति में होती है जब उसे लगता है कि उसका पुरुष कमजोर है। कमजोरी शारीरिक नहीं, मानसिक और चारित्रिक। जब उसे लगता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते या आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और उसकी भावनाओं का आपको अंदाजा नहीं, तब वो उस मजबूत कंधे की तलाश करती है जो उसे विशेष महसूस करा सके। धोखा अक्सर बिस्तर से नहीं, बातचीत की कमी से शुरू होता है। तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या इस बर्बादी को रोका जा सकता है? चाणक्य कहते थे कि सावधानी ही बचाव है, लेकिन अगर पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है तो फिर मुंह का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। टूटे हुए शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता और टूटे हुए भरोसे के साथ जीवन की गाड़ी नहीं चलती। आपको तय करना है कि आप एक झूठ के साथ जीना चाहते हैं या एक कड़वे सच के साथ आजाद होना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद मत कीजिए। सच कड़वा है, डरावना है, लेकिन वो सच है। चाणक्य की ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उस धोखे से बचाने के लिए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। याद रखना, एक समझदार इंसान वही है जो ठोकर लगने से पहले संभल जाए। रिश्तों की इस गहराई में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं तो इन संकेतों को कभी हल्की में मत लेना। ये चाणक्य का वो ज्ञान है जो हजारों सालों से राजाओं को मिलता आया है और आज ये आपके पास है। फैसला आपका है, जागना है या सोते रहना है। धन्यवाद। खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजबूत लोगों का ही साथ